हेलो, स्वागत है आपका लेक्चर 11 में। मैटलैब लेक्चर 11 में। तो आज हम देखेंगे कि इंडेक्सिंग को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा रिकैप करवाता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आप कैसे किसी भी मैट्रिसेस या किसी भी वेक्टर के जो भी अंदर नंबर्स हैं या जो भी एलिमेंट है उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डायरीज मैटलैब, और उसमें लेक्चर 10 तक हो चुका था। करंट फोल्डर में गए, नया फोल्डर बनाया, लेक्चर 11। ओके, और लेक्चर 11 को मैं कर दूंगा ऐड टू पाथ। लेक्चर 11 के अंदर गया और यहाँ मैंने एक अपनी नई लाइव स्क्रिप्ट फाइल बना ली। लाइव स्क्रिप्ट फाइल को मैंने कर लिया सेव। सेव कैसे करता हूँ मैं? मोर इंडेक्सिंग, क्योंकि आज हम थोड़ा सा और जानेंगे इंडेक्सिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम एक वेक्टर ले लेते हैं या एक मैट्रिक्स लेते हैं पहले। ठीक है, एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। सी इज इक्वल टू RAND। और मैंने तुम्हें बताया था कि रैंडम जो फंक्शन होता है इसको कैसे यूज करते हैं। तुम रो कॉमा कॉलम लिखते हो, तो मैं 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ। कंट्रोल एंटर से भी रन कर सकते हो। कंट्रोल एंटर से देखो, शॉर्टकट देखने हो तो रन सेक्शन पे जाओ, तो कंट्रोल एंटर है इसका शॉर्टकट। रन का है F5। तो इसने रैंडम मैट्रिक्स दे दी मेरे को। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे सेकंड रो का फर्स्ट, अब मुझे को उसमें ये जो पूरा सेकंड कॉलम है वो मुझे पूरा एक्सेस करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं उसको एक एफ वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ। और उसको करने का तो क्या तरीका? सी, तो तुम देखो, अब पहले तुम लिखते हो रो कॉमा कॉलम, देखो अपने आप ही सजेशन दिखा देता है। तो तुमको सेकंड कॉलम चाहिए, मतलब तुमको सेकंड कॉलम चाहिए, लेकिन रो तुम्हें पहली दूसरी दोनों चाहिए। तो तुम, अगर तुम्हें सारी रोज चाहिए तो तुम ये कॉलन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। कॉमा, इस कॉलन का मतलब होता है कि सारी रो ले ले। और कॉलम में तुमने बता दिया इसको कि तू बस सेकंड वाला कॉलम लियो। तो देखो, इसको अब रन करो तो ये देखो तुम्हारा ले लिया ना, 0.97069572। इसने वो वाला अपना जो कॉलम था वो उठा लिया, सी वाली मैट्रिक्स का। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें मान लो तुम कहते हो कि नहीं मेरे को पहली रो पूरी चाहिए, तो तुम ऐसे कर लो। मैं देखो जी में स्टोर करवाता हूँ, C is 2। मतलब मुझे अब की बार तुम्हें रो सारी चाहिए, मतलब तुम्हें पहली रो चाहिए, मतलब तुम्हें कॉलम सारे चाहिए, तो तुम्हें सिर्फ पहली रो चाहिए, तुमने 1 लिखा। और तुम्हें कॉलम लेकिन सारे चाहिए, तो तुमने कॉलन ऑपरेटर लगाया। तो कॉलन ऑपरेटर का तुम अब फील समझ गए होगे कि इससे क्या हो रहा है। तो देखो, उसने सी मैट्रिक्स की पहली रो जो थी वो उसने ले ली। ठीक है, तो ये है लॉजिक। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम? सेक्शन ब्रेक करते हैं। एक ये चीज हमने सीखी आज। एक चीज और हम सीखेंगे कि अब जैसे मान लो कोई वेक्टर है, तुमने एक रो वेक्टर डिफाइन कर लिया। मैंने तुम्हें बताया था कैसे करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि यार इसमें इस रो, इसमें पूरा जो वेक्टर है इसमें से जो भी वैल्यू मेरी लेस देन 3.5 है वो, उसका मुझे बाहर निकल जाए या उसका मुझे इंडेक्स पता लग जाए। ठीक है, तो तुम कैसे कर सकते हो उसको? ठीक है, तो तुम ऐसे कर सकते हो उसे, जैसे तुम एक नया वेक्टर डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो तुम कहते हो कि यार एक जे वेक्टर मुझे डिफाइन करना है जिसमें क्या हो, डी की अ, जिसमें फाइंड एक फंक्शन है। देखो, हेल्प तुम फाइंड कर सकते हो। अगर तुमको हेल्प फाइंड करो, देखो से तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फाइंड बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है। देखो, अभी बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज करने के। देखो, फाइंड ए ग्रेटर देन 5 मैंने बोला था ना। देखो, हम ये इसी तरह से यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फाइंड में हम हमें चाहिए कि डी में जितने भी नंबर हैं जो कि 2.5 से छोटे हैं वो सारे मेरे को इस मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं। तो देखो, मैंने डी लेस देन 2.5 किया और देखो क्या आएगा। तो जे में उनके इंडिसेस स्टोर हो गए। देखो, ये बहुत जरूरी चीज है, जे में उसके इंडिसेस स्टोर हो गए, जैसे 1 और 2। अब ये तुम्हें लग रहा है कि इंडिसेस स्टोर हुए हैं या एलिमेंट स्टोर हुए हैं?
तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मैट्रिक्स कर देते हैं 6 7। ठीक है, अब तो कोई छोटा ही नहीं है, ये छोटा है ना, इसको रख देते हैं 1। अब इसको रन करते हैं, तो देखो इंडेक्सेस स्टोर होते हैं जे में। मतलब इसने मुझे बता दिया कि जो तीसरे इंडेक्स पे जो नंबर है वो मेरा 2.5 से छोटा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने मान लो डीजे कर दिया। डीजे का मतलब हुआ कि मैं, जो मेरी डी मैट्रिक्स है उसका जो तीस जे में कौन सा वेरिएबल वो है, इंडेक्स है। तो देखो आंसर 1, तो डी जे में मेरा 1 पड़ा हुआ है। मान लो मैं इसको करता हूँ ग्रेटर देन 2.5 के, मेरे को सारे इंडेक्सेस दे दे। तो देखो 1 2 और 4 पे 2.5 से बड़े नंबर है। 1 पे 6 है, 2 पे 7 है और 4 पे 4 है। तो मैंने डीजे करा तो उसने देखो वहां वैल्यूज दे दी मुझे, और यहाँ पर उसने मुझे इंडेक्स दे दी। समझ रहे हो तुम इसको यहाँ ना लिखने की बजाय तुम यहाँ भी कर सकते हो, यही बहुत खास बात है, तुम यहाँ कर दो उसे डायरेक्ट। तुम इसे यहाँ कर दो डायरेक्ट, देखो अब ये वहीं तुम्हें साथ साथ तुम्हें वही दे देगा, डीजे। डी ग्रेटर देन 2.5 पे इसने तुम्हें दिया है डी। अच्छा, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने ये चीज देख ली कि हम फाइंड को एक ऐसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब तुम उसको कैसे भी यूज कर सकते हो, जैसे तुमको चाहिए कि यार मेरे को डी ग्रेटर देन 2.5 दे दे और डी लेस देन 7 दे दे। मेरे जे में क्या है, 1 और 4, तो 6 और 4, मतलब 2.5 से बड़ी वैल्यू है और 7 से छोटी वैल्यू है, तो 6 और 4 मेरी वो वैल्यूज आ गई। तो मतलब यहाँ पर तुम कैसे भी कोई से भी लॉजिकल कंडीशन बना सकते हो एंड और ऑपरेटर से। ठीक है, एंड और ऑपरेटर अगर तुमको नहीं पता है तो तुम सिंपल नेट पर भी सर्च कर सकते हो। और एंड का मतलब होता है कि जो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये वैलिड होगा। अगर जिसके लिए और में क्या होगा, अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो भी ये चलेगा। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि ये मान लो तुम्हें कोई वेक्टर दे रखा है एफ इज इक्वल टू, या डी है हमारे पास वर्क स्पेस में। तो तुम्हें इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और मिनिमम वैल्यू जिस इंडेक्स पे है, वो फाइंड करना है। तो तुम क्या करोगे, तुमने दो वेरिएबल बना लिए इनको स्टोर करने के लिए, मिनिमम वैल्यू और मिनिमम इंडेक्स को। ठीक है, इज इक्वल टू तुम इसमें डालोगे अपना मिन, एक फंक्शन होता है जिसमें तुम अपना वेक्टर दे दोगे। अब देखो इसको रन करो तुम, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 1, और कौन से इंडेक्स पे है, हमारे 3 इंडेक्स पे है ना। ऐसे ही तुम मैक्स भी यूज कर सकते हो। देखो मैं मैक्स यूज करके दिखाता हूँ तुमको। मैक्स करोगे, देखो मतलब मैंने मैक्स यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को, क्यों, जो वेरिएबल नेम है, देखो यहाँ तुम कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम मिनिमम एनडी लिखोगे तो ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 है, इसमें हमें भी दिख रहा है, और कौन से इंडेक्स पे है, 2 पे। तो मिनिमम मैक्स फंक्शन तुम ऐसे यूज कर सकते हो, और फाइंड को तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो। अब मान लो तुम्हारे पास कोई 100 नंबर की मैट्रिक्स है, ठीक है, 100 एलिमेंट है उसमें उसमें है वेक्टर में। तो तुम चाहते हो कि यार मुझे फाइंड करना है उसमें, और कि अगर उस क्या उसमें है, क्या उसमें 7 है उसमें, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो फाइंड डी में मुझे अगर देखना है कि इसमें 7 नंबर आता है कि किसी एलिमेंट में, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो आंसर इसे बता देगा, इंडेक्स रिटर्न कर देगा कि दूसरे इंडेक्स पर मेरा 7 नंबर आ रहा है। तो फाइंड हमेशा आपको इंडेक्स दे रहा है। कितना सही है, मतलब तुम पूरे वेक्टर में कहीं भी कुछ भी ढूंढ सकते हो। तुम कोई सी भी कंडीशन लगा सकते हो कि भाई इससे छोटा, इससे कम,
या कुछ भी, ठीक है, तो फाइंड के अंदर ही लिख सकते हो तुम। बाकी फाइंड को हम और भी देखेंगे डिटेल में, पर अभी इतना अंडरस्टैंडिंग काफी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको बहुत कुछ पसंद आया हो तो electricaldiaries.in पर जाएं, वहां पूछ सकते हैं कुछ भी, और यहाँ कमेंट सेक्शन पर भी रिप्लाई कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए शब बखैर।